Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो पीपीसी इनिशियल लॉन्च सीरीज़ का पार्ट 3 है। इसके अंदर मैं आपको तीसरी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिसको आप अपने पीपीसी कैंपेन्स के इनिशियल फेज़ में यानी कि स्टार्टिंग में आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पहली दो स्ट्रेटजीज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, आप जाके उनको व्यू कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के अंदर हम दो तरह की कैंपेन्स को लॉन्च करेंगे। ये स्ट्रेटजी उन सेलर्स के लिए है जो जिनका बजट काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव है, यानी कि जो पीपीसी के ऊपर इनिशियली कम खर्चा करना चाहते हैं। इस तरीके से आपके इतनी एज कम इस तरीके से एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रेटजीज आपकी पीपीसी कैंपेन्स के ऊपर इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के मुताबिक हम दो तरह की कैंपेन्स को लॉन्च करेंगे। एक हम ऑटो कैंपेन लॉन्च करेंगे और एक मैनुअल एग्जैक्ट। ऑटो कैंपेन के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि ये अमेज़ोन के एल्गोरिदम की तरफ से होता है। वो आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज के ऊपर जाके आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर आपके ऐड शो करवाता है। उसके अंदर काफ़ी इरेलीवेंट कीवर्ड्स भी आ जाते हैं जो आपके प्रोडक्ट से लूजली रिलेटेड होते हैं, या फिर आपकी प्रोडक्ट के जो कीवर्ड्स होते हैं उनसे लूजली रिलेटेड होते हैं। तो उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर जब आपका ऐड शो होता है आपको अच्छी कन्वर्जन नहीं मिलती, आपकी एकोस वैल्यू काफ़ी हाई रहती है। जबकि मैनुअल के अंदर आपको एक एग्जैक्ट कैंपेन भी लॉन्च करनी है। इस एग्जैक्ट कैंपेन के अंदर डेफिनेटली स्टार्टिंग में आपके पास कोई डाटा नहीं होगा। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब आपके पास डाटा ना हो कीवर्ड्स का और आप नए नए पीपीसी में आके अब फर्स्ट टाइम अपनी कैंपेन्स को लॉन्च करते हैं तो उसके लिए आप पहले थोड़ी रिसर्च करते हैं। वो रिसर्च आप टूल्स के ज़रिए करते हैं। इसके लिए आप हिलियम 10 को इस्तेमाल कर सकते हैं। हिलियम 10 एक बहुत प्रोमिनेंट टूल है इस सिलसिले में, जो आपको मदद देता है आपकी लिस्टिंग से रिलेटेड हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स को रिसर्च करने में। तो इसके लिए आप हीलियम 10 का सेरेब्रो टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। सेरेब्रो टूल के अलावा आप मैग्नेट टूल भी इस्तेमाल करके अपनी लिस्टिंग से रिलेटेड हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। और आपने उन कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपके कंपेटिटर्स 1 to 20 पोजीशन के ऊपर रैंक हैं। उन कीवर्ड्स को आप एक्सट्रैक्ट करके को एक अलग फाइल में सेव करेंगे और उन तमाम कीवर्ड्स को फिर आप अपनी इस एग्जैक्ट कैंपेन के अंदर यूज़ करेंगे। जब आप उन कीवर्ड्स को एग्जैक्ट कैंपेन के अंदर यूज़ करेंगे तो इसके बाद आपने 3 to 4 वीक्स आपने इन कैंपेन्स को ज़रा भी छेड़ना नहीं है। आपने इनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी, कोई अपनी ऑप्टिमाइजेशन नहीं करनी। 3 वीक्स के बाद आप इन कैंपेन्स की सिस्टम रिपोर्ट्स को डाउनलोड करेंगे और आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर कैंपेन की एकोस वैल्यू लो होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ऑटो के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। इधर एकोस वैल्यू इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि कुछ इररेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर भी आपका ऐड शो हो रहा होता है। इसके अंदर अमेज़न प्रोडक्ट टारगेटिंग भी कर रहा होता है और आपके कीवर्ड टारगेटिंग मतलब डिफरेंट स्ट्रेटजीज अमेज़न चलाता है। तो इसके अंदर आप अमेज़न को बाउंड नहीं कर सकते कि वो आपके एड्स किन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे शो करे और किन किन तरीक़ों से शो करे। तो डेफ़िनेटली आप अमेज़न को खुली इजाज़त मिली हुई है, तो बहुत से चांसेस होते हैं कि आपके एड्स इररेलेवेंट प्रोडक्ट्स के डिटेल पेजेस पे शो हो रहे हों और इररेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर भी जा रहे हों। आपने इन रिपोर्ट्स को एनालाइज करके हाईली कन्वर्टिंग कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, निकाल लेना है। क्योंकि जब आपने हीलियम 10 टूल को इस्तेमाल किया था तो लाजमी नहीं कि हीलियम 10 आपको वो तमाम कीवर्ड्स दे जिनके ऊपर आपकी अच्छी सेल्स आ सकती हैं और जिनके ऊपर आपके कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको बहुत से हाई पोटेंशियल कीवर्ड्स इन ऑटो कैंपेन से भी मिलते हैं जो कि टूल्स भी नहीं आपको बताते। तो आपने उनको उन कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके एक अलग फाइल में सेव कर लेना है। और जब आप सेकंड टाइम अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो उसके अंदर आप उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट कैंपेन्स के अंदर। और इस एग्जैक्ट कैंपेन के अंदर भी आपको पता चल जाएगा कि हीलियम 10 में जब आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की थी तो उसके अंदर कौन से कीवर्ड्स थे जो जिन्होंने आपको अच्छी सेल्स दी और कौन से ऐसे कीवर्ड्स थे जिन्होंने आपको ख़राब सेल्स दी। जब एक बात का यहाँ पर आप ख़ास ख्याल रखिए कि जब आप हीलियम 10 से किसी भी टूल से आप रेलिवेंट कीवर्ड्स तलाश करते हैं जिनके अच्छे सर्च वॉल्यूम होते हैं या जिनके ऊपर आपके कंपेटिटर्स 1 to 20 पोजीशन के ऊपर रैंक्ड होते हैं, तो ये लाजमी नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट भी उन्हीं पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे आपको अच्छी सेल्स दें। उनमें से काफ़ी ज़्यादा ऐसे होंगे जिनके ऊपर डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट अच्छी सेल्स और अच्छी कन्वर्जन जनरेट कर रहे होंगे आपके एड्स। लेकिन कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी होंगे जहाँ पर आपके एड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, आपके एड्स आपको कम सेल्स जनरेट करके दे रहे होंगे। तो आपने उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग कम कर देनी है जब आप सेकंड टाइम अपनी कैंपेन्स को लॉन्च करेंगे। और
एग्जैक्ट के अंदर आपने उन्हीं कीवर्ड्स को इनपुट करना है जो हाईली कन्वर्टिंग होंगे, जो आपको अच्छी सेल्स दे रहे होंगे और जिन पे आपकी एक्विस वैल्यू बहुत ही लो होगी। इसकी मेन रीज़न ये है कि एग्जैक्ट कैंपेन के ऊपर आपकी सीपीसी बिड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कैंपेन, क्योंकि एग्जैक्ट कैंपेन के अंदर वही कीवर्ड्स के ऊपर आपका ऐड शो होता है जो एग्जैक्टली कस्टमर की इनपुट की गई सर्च टर्म से मैच कर रहे हो। तो इस तरीके से आप अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी थी जो उन सेलर्स के लिए है जिनका बजट थोड़ा कम है, जो पीपीसी के ऊपर इनिशियली कम कॉस्ट लगाना चाहते हैं और ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाना चाहते। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।